इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे और साथ ही साथ 3 अप्रैल को उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ने लिया सुओ मोटो नोटिस, जो कि पाकिस्तान का 2022 का सबसे पहला सुओ मोटो केस करार दिया। इसके साथ ही साथ मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर सुओ मोटो क्या है, सुओ मोटो की अहमियत और सुओ मोटो के प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करूंगी। सो इन ऑर्डर टू नो ऑल दिस यू हैव टू स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। Assalamualaikum and annyeonghaseyo, it's me Birish Munir Ali and welcome to my channel, which is P3L. I'm back with another video and let's not make you wait a little more and let's move towards the topic. सुओ मोटो, जिसे हम उर्दू में अज़ खुद नोटिस कहते हैं, बेसिकली लैटिन वर्ड सुआ स्पॉन्टे से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है ऑन इट्स ऑन मोशन। अगर मैं सुओ मोटो के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली एक ऐसी पावर है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करती है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। सो बेसिकली सुओ मोटो एक ऐसा एक्शन है जो कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकता है विदाउट एनी एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज़। इससे हमें एक बात तो अच्छे से क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कोर्ट्स मौजूद हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद कोर्ट है जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन मौजूद है और वो सुओ मोटो नोटिस जारी कर सकती है इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। अब आप डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट्स क्या हैं। सो बेसिकली दे आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। सो गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि जुरिस्डिक्शन है क्या। जुरिस्डिक्शन बेसिकली एक ऐसी जुडिशियल पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को मिक्स करके क्रिएट की जाती है और डिफरेंट कोर्ट्स में उनके इंटरेस्ट, सब्जेक्ट और ड्यूटीज़ के मुताबिक उसको डिवाइड किया जाता है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको दो सिस्टम्स के अंदर डिवाइड करूंगी। नंबर 1 सिविल सिस्टम एंड नंबर 2 क्रिमिनल सिस्टम। अगर मैं सिविल सिस्टम की बात करूं तो सिविल सिस्टम के अंदर हमारे पास सिविल कोर्ट्स आएंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। इसके साथ अगर मैं क्रिमिनल सिस्टम की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास आएंगे सेशन कोर्ट्स आ जाएंगे, मजिस्ट्रेट आएंगे एंड एज यूजुअल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। लेकिन ये तो हो गए दो मेन सिस्टम है। इसके साथ साथ हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स भी मौजूद हैं जो कि डील करते हैं हाई प्रोफाइल केसेस के साथ एंड एट द सेम टाइम वी हैव फेडरल शरिया कोर्ट्स विच डील फॉर द हदूद ऑफेंसेस। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन है और उस जुरिस्डिक्शन की एक लिमिट है, इसी तरह बेशक सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो का इख्तियार है, लेकिन उसको भी एक लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी मैटर पे सुओ मोटो लिया जाएगा उसका पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक एट लार्ज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम अगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से किसी भी राइट की वायलेशन होती है तब भी जो है सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है। और अगर कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा रहा है या उसकी वायलेशन कर रहा है तब भी सुओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट ऑल्सो जस्ट सेव्स अस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डबल पनिशमेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट एट द सेम टाइम। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है और प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन भी मौजूद है। अगर मैं सुओ मोटो के प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल पिटीशन और एनी फॉर्मल प्रोसीडिंग। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो पार्टीज़ मौजूद हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। अब क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान एक डिस्प्यूट होता है और ये डिस्प्यूट इतना बढ़ जाता है कि ये पब्लिकली वायरल हो जाता है और टीवी न्यूज़ पर भी इसके बारे में पता चलता है। सो क्या होता है कि इन दोनों पार्टीज़ में से किसी का भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है और उसको सॉल्व करें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखती है कि ये पब्लिक एट लार्ज का मसला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन हो रही है तो वो खुद यानी अज़ खुद नोटिस जारी कर सकती है।
सो इसके लिए अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट में कोई लेटर के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है या टीवी न्यूज़ से या बल्कि कोई बंदा खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है इस बात को बताता है, तब भी अज़ खुद नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। सुओ मोटो के बारे में इतना जानने के बाद हम सबके जहन में कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी उठता है कि सुओ मोटो किस तरह एग्जिस्टेंस में आई या सुओ मोटो जो है वो पाकिस्तान में कैसे आई। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे ही दुनिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स आई उसी तरह जो है पूरी दुनिया में जो है सुओ मोटो भी आया, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें कि जो हमारी पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या अगर मैं इससे ज़्यादा बेहतर कहूँ तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इनहेरिट की गई है। सो इसी तरह जो है जो सुओ मोटो है वो भी जब बाकी दुनिया में आया तो इसी तरह वो पाकिस्तान में भी ट्रैवल करके आया। इसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड के अंदर जब ये सुओ मोटो आया तो वहाँ से ही ट्रैवल करके ये सब कॉन्टिनेंट में और फिर पाकिस्तान में आया। अगर मैं इन ममालिक की बात करूं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो इनके अंदर क्या है कि ये जो ट्रेंड है इसका ये बहुत कम होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक टाइम ऐसा भी है कि ये निग्लिजिबल हो गया है, बट इन पाकिस्तान इट इज़ स्टिल ऑन वेरी हाई। पाकिस्तान के अंदर सुओ मोटो की शुरुआत बेसिकली चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ईरा से शुरू हुई विद द मूवमेंट ऑफ लॉयर्स 2007 टू 2009। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक रिकॉर्ड सेट किया 70 सुओ मोटो केसेस का, और इसीलिए उनका जो टेनोर है उसको रेन ऑफ सुओ मोटो भी कहा जाता था। लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार took it to whole another different level by breaking the record and creating 100 suo moto cases. चंद सुओ मोटो केसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल ज़ैनब मर्डर केस, जिसके अंदर 2018 में कसूर में एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुओ मोटो लिया और उन्होंने कहा कि 24 आवर्स के अंदर जो है वो इसकी रिपोर्ट लाजमी दी जाए। इमरान अली को अरेस्ट कर लिया गया जिसने ये सब कुछ किया, और बाद में उसको डेथ सेंटेंस जो है वो दे दी गई। इसी तरह पाकिस्तान में मैसिव पॉपुलेशन ग्रोथ के मुतालिक जो है वो एक सुओ मोटो लिया गया था और 2 कमेटीज़ बनाई गई थी जिनको कहा गया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करें, जिसके ज़रिए से जो है ये मैसिव जो है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सके। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग केस है जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुओ मोटो लिया था, विच वाज अबाउट टैक्स सस्पेंशन ऑन मोबाइल कार्ड्स। आप लोगों को याद होगा हम जब भी 100 रुपये का बैलेंस करवाते थे उसमें से 42 रुपीज़ तो शुरू करके टैक्स के नाम पे काट लिए जाते थे। सो उन्होंने इसको सस्पेंड किया था टैक्स को, एंड एक्चुअली काफ़ी अच्छा हुआ था वो। एक और फैक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि सुओ मोटो की जो भी जजमेंट दी जाती है वो डेक्लेरेटरी जजमेंट होती है, यानी कि एलानिया जजमेंट होती है। उसमें ये नहीं होता कि पार्टी ए और पार्टी बी में से लाजमी कोई जाके कंप्लेन करेगा और फिर जो है जी वो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेगी। नो, दिस इज़ नॉट द कंडीशन एंड दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट खुद ही उस पर सुओ मोटो एक्शन ले सकती है और साथ में उसकी जो है एक डेक्लेरेटरी जजमेंट भी पास करेगी। आई नो यू गाइज मस्ट बी डेस्परेटली वेटिंग कि मैंने शुरू में इमरान खान की बात की थी एंड मैंने कहीं भी पूरी वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। ऑपोजिशन ने आर्टिकल 97 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का इस्तेमाल करते हुए नो कॉन्फिडेंस जो वोट है उसकी अपील की, जो कि 3 अप्रैल को होनी थी। लेकिन जैसे ही प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो फवाद चौधरी ने कहा कि भाई आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि लॉयल्टी टू स्टेट है उसके खिलाफ है, उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है अपोजिशन, यानी कि उसकी वायलेशन कर रही है, क्योंकि उनके मुताबिक ये कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी। तो क्या हुआ कि जो हमारे डेप्यूटी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उन्होंने जो है रूलिंग दे दी और ये जो वोटिंग थी नो ट्रस्ट वोट था उसको डिसमिस कर दी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट को सजेशन दी कि जो नेशनल असम्बली है उसे डिसॉल्व कर देना चाहिए, और यूं ही कुछ देर बाद ऐलान हो गया और सबको खबरों में सुनने को मिल गया कि नेशनल असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई है। लेकिन फिर 3 अप्रैल को ही जो है एक 5 मेंबर लॉन्गर बेंच जो है वो बैठा और उमर जो अता बंदयाल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये जो है इसको सुओ मोटो लेते हुए कहा कि ये जो रूलिंग है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो होगा, और बाकी जैसी भी चीज़ें पहले थी वैसे ही उन्हें बहाल कर दिया गया।
इसी तरह एक नई डेट सेट हुई विच वॉज 9 अप्रैल फॉर नो ट्रस्ट मोशन। लेकिन जैसे ही 9 अप्रैल 2022 आया तो जो हमारे स्पीकर हैं, जो हमारे स्पीकर ऑफ पाकिस्तान है उनका नाम है असद कैसर, और जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं जो कि हैं कासिम सूरी, उन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। जिसके बाद ये ड्यूटी जो थी वो चली गई फॉर्मर स्पीकर ऑफ पाकिस्तान अयाज सादिक के पास, और उन्होंने जो नो ट्रस्ट मोशन है वो वाकई ही उसको प्रैक्टिकली करवाया भी। एंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको नो ट्रस्ट मोशन के ज़रिए से जो है उनके ओहदे से हटाया गया। Now I would like to discuss with you people about the opinions of the people who are not in favor with the suo moto, because according to them suo moto is a kind of a threat to the rule of law। यानी कि रूल ऑफ लॉ को वो लोग समझते हैं कि ये एक थ्रेट है सुओ मोटो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह के पहले ममालिक थे जिनमें सबसे ज़्यादा जो सुओ मोटो का रवाज था, फॉर एग्ज़ाम्पल इन अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, वहाँ से ये जैसे जैसे दिन या साल गुजरते जा रहे हैं सुओ मोटो का जो है बहुत ही कम यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम सर अंजाम अच्छे से दे रही है और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो वायलेशन नहीं होती, तो फिर सुओ मोटो जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आती या कम से कम होती जाती है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रूल ऑफ़ लॉ के बारे में बताती हूँ, क्योंकि लाजमी नहीं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं कि जो लॉ के स्टूडेंट्स नहीं हैं बट दे डेफिनेटली वांट टू हैव अ नॉलेज अबाउट इट। सो बेसिकली रूल ऑफ़ लॉ के अंदर ये होता है कि आपके पास आपकी कंट्री के अंदर गुड लॉज होने चाहिए, गुड इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, ठीक है, जिनके ज़रिए से जो है ना आप लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, बराबर जो है उनको हक दिलवा सकें। सो दिस ऑल कम्स इन अ रूल ऑफ लॉ। तो जिस कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगी अच्छे तरीके से, तो उसी के अंदर जो है ये दिन ब दिन जो सुओ मोटो है वो कम से कम होता जाएगा। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। लेकिन जैसे कि आई एम अ लॉ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी आई जस्ट शेयर्ड इट विद यू गाइज। इट कैन बी करेक्ट, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर ओपिनियन, बट आई जस्ट लव टू शेयर माई knowledge with others and to gain more knowledge from you guys. So if you really like the video, then please give me a big thumbs up and don't forget to subscribe and share it with your friends so other people can also get knowledge about it. And just subscribe.